धरती का नक्शा तो आपने देखा होगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने आकाश का भी नक्शा बना लिया है। हालांकि यह नक्शा अभी पूर्ण नहीं है। नए डेटा का इस्तेमाल करके अब इसे और भी बड़ा बना लिया गया है। इस नक्शे की खास बात है कि इसमें अरबों धब्बे दिख रहे हैं। हर धब्बा एक गैलेक्सी को दिखाता है। हमारे पास अंतरिक्ष का अभी तक जो सबसे बड़ा 2D नक्शा था, उसका आकार और भी बढ़ गया है। अब ये पृथ्वी के लगभग आधे आकाश को कवर कर रहा है। नेशनल रेडियो ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी (NRAO) के अनुसार ब्रह्मांड के 6 साल के लंबे सर्वेक्षण डेटा के जरिए ये मैप बनाया गया है। इस मैप में 1 अरब से ज्यादा चमकीले धब्बे हैं, जो आकाशगंगाओं को दिखाते हैं, और इनमें भी अरबों तारे हैं। इस मैप का विस्तार डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट (DESI) लीगेसी इमेजिंग सर्वे की ओर से जारी 10वें डेटा से हुआ है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य 4 करोड़ गैलेक्टिक टारगेट की पहचान करना है, जिनका उपयोग पिछले 12 अरब वर्षों में ब्रह्मांड के विस्तार के इतिहास को सटीक रूप से मैप करने के लिए किया जा सकता है। इस परियोजना के अंत में वैज्ञानिक डार्क एनर्जी को समझना चाहते हैं। ये तथ्य जानने के बावजूद कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा और पदार्थ का एक बड़ा हिस्सा डार्क एनर्जी है, फिर भी वैज्ञानिकों को इसके बारे में कम ही पता है। कितना बड़ा हुआ मैप? इन गैलेक्टिक टारगेट्स को पहले ही बड़े पैमाने पर 2D मैपिंग के लिए चुना गया है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने सबसे बड़ा मैप बनाने के लिए इसे जोड़ना नहीं रोका है। पहले संयुक्त रूप से 3 सर्वेक्षणों के डेटा के इस्तेमाल से टेलीस्कोप के जरिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आकाश के 14,000 वर्ग डिग्री की छवि ली गई। 10वां डेटा रिलीज होने के बाद अब ये 20,000 वर्ग डिग्री तक फैल गया। नए डेटा के लिए दक्षिणी गोलार्ध से फोटो ली गई थी। पब्लिक के लिए भी है डेटा। इसके अलावा नए डेटा में एक अतिरिक्त फिल्टर के साथ आकाश की नियर इंफ्रारेड तस्वीरें शामिल हैं, जिसे इंसान देख सकते हैं। खगोलशास्त्री अल्फ्रेडो ज़ेंटेनो ने कहा कि लीगेसी सर्वे में नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ डेटा को जोड़ने से हमें दूर की आकाशगंगाओं से आने वाली रोशनी की बेहतर गणना करने की अनुमति मिलेगी। लीगेसी सर्वे का डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जिसका अर्थ है कि शौकिया खगोलविद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।